हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले अपने सेकंड सेंस ऑर्गन ईयर के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है। और इसके पहले वाली वीडियो जो मैंने आई के बारे में बताई थी वो महा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर में वो एग्जाम में हर साल पूछा गया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं ईयर के बारे में। तो हमारा जो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है, द ईयर इज ए सेंस ऑर्गन विच हेल्प्स इन हियरिंग। मतलब जो हमारा ईयर होता है एक तरीके का सेंस ऑर्गन होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ें सुनते हैं उसको हम बोलते हैं ईयर बोलते हैं। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है, इट इज आल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो ईयर होता है कि हमारे बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन बनाए रखने का काम करता है। एक होता है हमारे ईयर के अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम, जो आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या करता है हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है। जैसे एग्जांपल से यहाँ समझिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है। अब मेरे यहाँ है 2 कान है। अब इस कान की वजह से मैं क्या हूँ, सीधा खड़ा हूँ। मान लीजिए अगर एक कान रहता ही ना तो या तो मैं इस साइड लुढ़क जाता तो या तो इस साइड लुढ़क जाता। तो यही हमारे ईयर क्या करते हैं, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करते हैं। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा है कि ये क्या करते हैं कि इट कलेक्ट्स द साउंड वेव, कन्वर्ट देम इनटू सिग्नल एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। मतलब कि जो ईयर होते हैं ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से साउंड को कलेक्ट करते हैं, आवाज़ को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं कि हमारे कान में भेजते हैं। अब कान के अंदर जो भी सिग्नल्स जाएगी, जो साउंड की सिग्नल्स जाएगी, आवाज़ की जो भी सिग्नल्स जाएगी, वो क्या करता है, ब्रेन के पास भेजता है। अब वो जो साउंड जाएगी ब्रेन के पास, ठीक है। अब क्या करता है, ब्रेन उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद ये बताएगा कि कौन बोला, मोहन बोला कि रोहन बोला कि सोहन बोला, सुमित बोला। तो उसको बताने का काम हमारा ईयर ही करता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में। मतलब कि हमारा जो कान होता है किन किन पार्टों से मिलके बना हुआ होता है। तो जो हमारा कान होता है मेनली 3 पार्टों से मिलके बना हुआ होता है। सबसे पहला जो पार्ट आता है आउटर ईयर आता है, सेकंड हमारा आता है मिडल ईयर, थर्ड हमारा आ जाता है इनर ईयर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा देते हैं। तो ये जो हमारी इतनी वाली एरिया आपको दिख रही है, तो ये हमारा आ जाता है आउटर ईयर में आ जाता है, जिसमें हमारा पिन्ना आता है और हमारा ईयर कैनाल आ जाता है और ईयर ड्रम आ जाता है। ये हमारे आउटर ईयर में आता है। अब ईयर ड्रम मतलब जो कान का पर्दा होता है उसके बाद वाली एरिया, मतलब कि जहाँ पे हमारी कान की हड्डियाँ होती हैं वहाँ तक की जो एरिया होती है वो हमारा आ जाता है मिडल ईयर में। और उसके बाद वाली जो एरिया आती है ये हमारा आ जाता है इनर ईयर में आ जाता है। तो सभी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं आउटर ईयर के बारे में। तो मैंने बोला कि जो हमारा आउटर ईयर होता है ये हमारे पिन्ना से मिलके बना होता है। ईयर कैनाल मतलब ये वाली जो एरिया होती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे मिलके बना होता है। और ईयर ड्रम मतलब जो होता है कान का पर्दा, उससे मिलके हमारा आउटर ईयर बना होता है। तो पहले समझते हैं पिन्ना होता क्या है। पिन्ना जिसको हम ऑरिकल्स भी बोलते हैं, जो आपको बाहर की कान की बाहर वाली एरिया आपको दिखती है इस तरीके से, जिसको लोग पकड़ते हैं उसको हम बोलते हैं पिन्ना या ऑरिकल्स बोलते हैं। ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ें बोली तो हमारे मुंह से जो भी साउंड निकलेगी, जो भी आवाज़ निकलेगी, ये सबसे पहले कौन कलेक्ट करेगा, जो हमारा पिन्ना होता है। ये क्या करेगा, उस साउंड को कलेक्ट करता है। उस साउंड को कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, उस साउंड को भेज देता है जो हमारी आगे की एरिया रहती है, जिसको हम बोलते हैं ईयर कैनाल बोलते हैं, वहाँ पे भेज देता है। अब यहाँ पे सेकंड समझते हैं ईयर कैनाल होता क्या है। हमारी जो ईयर कैनाल होता है एक तरीके की हमारी शॉर्ट ट्यूब होती है, जो कि हमारे ईयर ड्रम मतलब कि कान का जो पर्दा होता है उससे अटैच होती। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। तो ये जो हमारा होता है ईयर कैनाल, जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट ट्यूब बोल रहे हैं। और ये हमारी शॉर्ट ट्यूब किससे अटैच होती है, यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि जो कान का पर्दा होता है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, इससे हमारी ए वाली एरिया क्या करती है, अटैच रहती है। समझ गए इतनी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे समझते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट लिखा कि जो हमारे ईयर कैनाल होती है इसकी जो लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और जो हमारा ईयर कैनाल होती है इसके अंदर कुछ छोटे छोटे हमारे हेयर्स पाए जाते हैं, कुछ हेयर्स पाए जाते हैं। और इसी के अंदर हमारी पाई जाती है सर्क्यूमिनस ग्लैंड, जिसको बोलते हैं कि ऐसी ग्लैंड जो क्या करती है, हमारे कान के अंदर वैक्स को रिलीज करती है, वैक्स को सिक्रेट करती है, उसको बोलते हैं हम सर्क्यूमिनस ग्लैंड बोलते हैं। समझ गए इतनी सारी चीज़ें। आगे समझते हैं। अब हमारा आता है ईयर ड्रम आता है, जिसको हम बोलते हैं कान का पर्दा, और इसका दूसरा नाम होता है थाइम्पेनिक मेम्ब्रेन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है।
और जो हमारी थैम्पेनिक मेम्ब्रेन मतलब कि जो ईयर ड्रम जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, ये एक तरीके का हमारा सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जो आधा आर पार दिखाई दे उसको हम बोलते हैं क्या, मतलब कि सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। और जो हमारा ईयर ड्रम होता है, ये जो होती है हमारा आउटर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर और जो हमारा मिडिल ईयर होता है, दोनों को विभाजित करने का काम मतलब सेपरेट करने का काम हमारा ईयर ड्रम ही करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो होता है किसका बॉर्डर होता है, ये हमारा जो मिडिल ईयर होता है और जो हमारा आउटर ईयर होता है, यही हमारा जो ईयर ड्रम होता है, दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है, मतलब विभाजित करने का काम हमारा यही ईयर ड्रम ही करता है। ठीक है, अब समझते हैं, यहाँ पे आता है हमारा मिडल ईयर के बारे में। अभी तो हम देख रहे थे आउटर ईयर के बारे में, अब समझेंगे मिडल ईयर के बारे में। मिडल ईयर जो होता है, इसमें हमारी जो होती हैं 3 बोन्स पाई जाती हैं। जो तीनों बोन होती, कान की हड्डियां होती हैं, वो हमारी पाई जाती हैं। और ये जो होती मिडिल ईयर में जो हमारी बोन्स होती है, ये क्या करती है, जो भी साउंड रहते हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है कि जो भी साउंड आई है कान के अंदर, जो भी साउंड पिन्ना ने उसको कलेक्ट किया है साउंड को, अब इसको क्या करता है, जो हमारे ईयर कैनाल होते हैं यहाँ पे इसको भेजता है। अब क्या करेगी, ये हमारी जो साउंड आई है, अब ये जाती है टकराती है, जो हमारा ईयर ड्रम मतलब होता है कान का पर्दा, उससे टकराएगी। अब इसके बाद क्या करेगी, इसको टकराने के बाद यहाँ पे साउंड क्या करती है, वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट जब करेगी तो ये जो वाइब्रेशन होता है, ये अब जाएगी हमारी जो 3 बोन्स पाई जाती हैं हमारे कान के अंदर, उससे जाके अटैच करेगी, उससे बाइंड करेगी। जैसे ही बाइंड करती है तो वो हमारे जो कान के अंदर तीनों हड्डियां प्रेजेंट हो, वो क्या करती है, उस साउंड को एम्पलीफाई कर देती है। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है उस साउंड की को बढ़ा देती है। और जब साउंड को बढ़ा देती तो और वो साउंड क्या करता है, अब जाएगा हमारे इनर ईयर में। तो अब हमारा इनर ईयर क्या करता है, उसको भेजता हमारे ब्रेन के पास, जो हमारी होती है ऑडिटरी नर्व, उसके थ्रू भेजती है, तब कोई भी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से सुनाई देती है। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा गया है, डैट एम्पलीफाइज साउंड वाइब्रेशन एंड ट्रांसमिट देम टू द इनर ईयर। मतलब कि होता है कि हमारी जो मिडिल ईयर होता है, ये क्या करता है, जो हमारा आउटर ईयर होता है, आउटर ईयर मैंने बोला था कि जो हमारा हो गया पिन्ना, ये हमारे हो गए ऑडिटरी कैनाल, और ये हो गया कान का पर्दा। अब यहाँ पे साउंड हमारी यहाँ तक आ गई है। अब यहाँ पे आएगी हमारी जो बोन्स, इस तरीके से बोन्स होती हैं, इससे हमारा ये साउंड जो वाइब्रेशन जिस साउंड का हुआ है, ये आएगा यहाँ से अटैच करेगा। अब हमारा ये जो मिडल ईयर है, मतलब कि जो तीनों हड्डियाँ हैं, ये क्या करती है, उस साउंड को भेजती है हमारी जो इनर ईयर होता है, उसके पास भेजने का हमारा एक काम करती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 बोन्स कौन कौन सी पाई जाती है हमारे मिडल ईयर में। सबसे पहले हमारी बोन्स आती है जिसको हम बोलते हैं मैलियस, और ये मैलियस जो होता है हमारे हैमर मतलब कि हथौड़े की तरह होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हथौड़े की तरह हमारा इस तरीके से बना हुआ है। और दूसरी जो हमारी बोन्स होती है जिसको बोलते हैं इनकस, जो हमारा होता है एविल के आकार, एविल का मतलब होता है निहाई जिसको बोलते हैं हम, इस तरीके से होता है, जिसपे हम कोई भी लोहा रखकर पीटते हैं, उसको हम बोलते हैं निहाई बोलते हैं। तो आप लोहार के अगर गए होंगे, लोहार के पास गए होंगे, तो वो देखे होंगे कि वो क्या करता है, एक ऐसा मतलब कि मेटल होता है, एक लोहे का ऐसा चीज बना हुआ, तो जिस पे रख के वो लोहे को पीटता है, जिस पे रख के वो पीटता है, उसको हम बोलते हैं एविल, या बोलते हैं हिंदी में निहाई बोलते हैं। और तीसरा आता है हमारा स्टैपीज आता है, जो हमारे स्ट्रीपर की तरह होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं कुंडा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पंखे को लटकाते हैं या जो कान में पहनते हैं कुंडा, उसके आकार का हमारा होता है स्टैपीज बोन होती है। ठीक है, अब समझते हैं हमारा जो आता है थर्ड वाला इनर ईयर के बारे में। तो इनर ईयर उसको बोलते हैं जो हमारे मिडल ईयर के बाद वाली जो भी एरिया बचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ए डीप पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड इनर ईयर। मतलब कि हमारे कान का सबसे अंदर वाली जो एरिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर ईयर बोलते हैं। और जो इनर ईयर होता है, यह हमारा कंसिस्ट का मतलब होता है मिलकर बना होता है, कॉकलिया से और वेस्टिबुलर सिस्टम से मिलकर हमारा बना होता है। मैंने ऊपर अभी एक नाम लिया था वेस्टिबुलर सिस्टम, तो यही वेस्टिबुलर सिस्टम क्या करता है, हमारे जो बॉडी होता है उसी को बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समझते हैं कॉकलिया के बारे में। कॉकलिया होता क्या, अगर आपने घोंघा देखा होगा जिसको पाइला बोलते हैं, तो पाइला या स्नैल भी बोलते हैं, तो स्नैल के अंदर ऐसे घुमा हुआ एरिया आपने देखा होगा, आपने घोंघा को देखा होगा, इस तरीके से पाया जाता है। तो उसको हम
उसी की तरह हमारा होता है कॉकलिया, हमारे जो कान के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ए वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ए वाली एरिया जो आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं कॉकलिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कि इट इज ए स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि यह घोंघे के आकार का हमारा पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है इट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब कि जो भी यहाँ पे हमारा साउंड आया था सबसे पहले हमारे जो ऑरिकल मतलब पिन्ना आता है यहाँ पे आएगा, फिर हमारे जाएगा जो यहाँ पे जो ऑडिटरी कैनाल जिसको हम बोलते हैं या कैनाल बोल सकते हैं, ईयर कैनाल यहाँ पे आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे टकराती हमारी जो कान का पर्दा रहता है इससे हमारी साउंड टकराएगी। साउंड जैसे ही टकराएगी तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, वो वाइब्रेशन जाएगा कहाँ पे, जो हमारी ये बोन्स है इससे जाके अटैच करेगा। तो जैसे ही अटैच करेगा तो ये हमारी जो बोन्स होती है ये क्या कर देती है, उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देती है। एम्पलीफाई करने के बाद क्या कर देती है, भेज देती है कॉकलिया के पास, उस साउंड को भेजने का काम करती है। अब ये क्या करता है, हमारी जो कॉकलिया रहती है उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम के बारे में। तो हमारा जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है ये हमारा जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, अभी आपको डायग्राम में दिखाएंगे। एक होता है आर्टिकल होता है, एक हमारा वेस्टिब्यूल होता है और वेस्टिब्यूलर नर्व होती है जिसको ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं। इन सारे चीज़ों से मिलकर हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम मिलकर बना हुआ होता है। और ये हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम क्या करता है कि हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है या इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं सेम बनाए रखने का काम हमारा यही वेस्टिबुलर सिस्टम ही करता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टिबुलर नर्व और सेमी सर्कुलर जो हमारी कैनाल जो इस तरीके से यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इससे मिलकर हमारा ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है इन सारे चीज़ों से मिलकर हमारा बना हुआ होता है। समझ गए सारी चीज़ें। यहाँ पे समझते हैं आगे हमारा लिखा है अब फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, मतलब कि हमें कोई भी चीज़ें कैसे सुनाई देती है इसके बारे में। अभी आपने देखा स्ट्रक्चर के बारे में, ईयर होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देखा। अब देखेंगे कि कैसे कोई भी चीज़ें हमें सुनाई देती, कौन कौन से स्टेप फॉलो करके कोई भी साउंड हमारे कान के अंदर जाती है, फिर उसके बाद ब्रेन के पास जाती है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देंगे, फिर उसके बाद जो थ्योरी लिखी गई है उसको आपको समझाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे डीजे कोई चल रहा है, ठीक है, डीजे से आवाज़ निकली। सबसे पहले क्या निकलेगी, आवाज़ निकलेगी जिसको हम बोलेंगे साउंड वेव बोलेंगे। तो ये साउंड वेव पहले जाएगी किसके अंदर जाएगी, हमारा जो होता है पिन्ना, ए वाली एरिया को हम क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं, जो बाहर की एरिया कान की दिखती है, ठीक है, इसको पिन्ना। फिर ये हमारी जो साउंड वेव है ये हमारे जाती है कहाँ पे, जो हमारी ए होती है ऑडिटरी कैनाल जिसको हम ईयर कैनाल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो हमारी साउंड हो वह हमारी जाती है जो हमारी कान का पर्दा होता है जिसको हम बोलते हैं थाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे जाएगी। जैसे ही ये हमारी साउंड वेव जाएगी हमारे थाइम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच करेगी, तुरंत हमारे साउंड में क्या होगा, वाइब्रेशन होने लगेगा। अब जैसे ही वाइब्रेशन होने लगेगा तुरंत वो साउंड पहुंच जाती है जो हमारे कान के अंदर ये 3 हड्डियां होती है इसके पास पहुंचेंगी। तो वो जो साउंड का वाइब्रेशन हो रहा था वो थोड़ा हल्का होगा, लेकिन हमारे जैसे ही तीनों बोन्स के पास, मतलब कि जैसे ही मिडल ईयर के पास पहुंचेगा तुरंत तो वो वाइब्रेशन क्या कर देती है, तीनों कान की हड्डियां बढ़ा देती हैं। अब क्या होता है कि जो वाइब्रेशन बढ़ गया, मतलब कि जो साउंड वेव था, मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद अब हमारी साउंड आ जाती है हमारे कहाँ पे, हमारे आ जाती है कॉकलिया में आ जाती है। अब कॉकलिया में जैसे आती है कि कॉकलिया के अंदर होते हैं हमारे कुछ, इसके अंदर पाए जाते हैं हेयर सेल पाए जाते हैं। अब हेयर सेल क्या करते हैं, उस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको भेज देते हैं हम, जो हमारी ऑडिटरी नर्व होती है उसके पास भेज देंगी। अब ऑडिटरी नर्व जो होती है एक तरीके की हमारी होती है सेंसरी नर्व होती है, और ये सेंसरी नर्व क्या करेगी, वो सेंस ले जाएगी ब्रेन के पास। तो ब्रेन में जो भी ब्रेन से अटैच जो भी मोटर नर्व हैं, अब ये क्या करती है, हमारे मतलब कि सेल को बताने का काम करती हैं कि किस चीज़ का साउंड चल रहा है, मतलब कोई बोल रहा है कि कोई डीजे की आवाज़ चल रही, सारी चीज़ें तब जाके हमें एनालाइज होती है, हमें पता चलने का काम करती। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे थ्योरी में लिखी गई है। सबसे पहले लिखा गया है हमारा, सबसे पहला स्टेप आता है साउंड वेव कलेक्शन। मैंने बोला कि अगर हम कोई भी
चीज़ें बोलते हैं तो सबसे पहले जो बोलने की आवाज़ से जो भी साउंड निकली है उस साउंड को सबसे पहले कहाँ पे एंटर होती है, जो हमारे आउटर ईयर होता है, मतलब कि जो हमारी पिन्ना होती है, मतलब इस तरीके से हमारी जो पिन्ना होती है यहाँ पे जाएगी सबसे पहले। अब जो पिन्ना होता है ये क्या करेगा, उस साउंड को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद जो हमारी ऑडिटरी कैनाल होती है इस तरीके से फिर इसके पास भेज देता है। तो वही लिखा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड वेव इंटर इन द आउटर ईयर। सबसे पहले कि हमारी जो साउंड वेव होती है वह हमारे आउटर ईयर के पास जाती है, इंटर करती है, एंड ट्रेवल थ्रू द ईयर कैनाल एंड रीच टू द ईयर ड्रम। मतलब कि फिर जो साउंड आई है हमारे आउटर ईयर मतलब पिन्ना के पास आई है, पिन्ना से हमारे फिर उसके बाद आती है जो ईयर कैनाल होता है जिसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं वहाँ पे आएगी। फिर उसके बाद वो हमारी साउंड पहुँचती है जो हमारा ईयर ड्रम मतलब होता है कान का पर्दा, वहाँ पे पहुँचता है। फिर लिखा है नाउ ईयर ड्रम वाइब्रेट व्हेन हिट बाय द साउंड वेव एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। उसके बाद जो साउंड आई है यहाँ पे डायग्राम में समझाते हैं आपको। यहाँ पे जो साउंड आई है इस तरीके से जाएगी सब, यहाँ पे हमारे जो ईयर ड्रम मतलब कि कान का पर्दा होता है इससे जैसे ही अटैच होगा तुरंत इसके अंदर वाइब्रेशन होने लगेगा। ठीक है, वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा दूसरा स्टेप आ जाएगा जिसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन बाय मिडल ईयर। मैंने बोला कि मिडल ईयर के अंतर्गत 3 स्मॉल बोन्स आती हैं। ठीक है, 3 स्मॉल बोन्स आती हैं जो भी हमारे आउटर ईयर के अंदर जो भी हमारे साउंड वेव आए हैं और वह साउंड वेव हमारे जो थाइम्पेनिक मेम्ब्रेन मतलब कि कान का पर्दा होता है उससे अटैच हुआ, जैसे ही वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन क्या रहता है हमारा कम रहता है। फिर हमारा जो 3 बोन्स होती हैं हमारे कान के अंदर वो क्या करती, तीनों बोन्स उस वाइब्रेशन को क्या करती, एम्पलीफाई कर देती है। एम्पलीफाई का मतलब होता है उसको बढ़ा देने का काम करती, उस साउंड को बढ़ाने का काम करती। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, द वाइब्रेशन आर सेंट टू द 3 स्मॉल बोन्स इन द मिडल ईयर कॉल्ड द मेलियस इनकस एंड स्टेपिज विच एम्पलीफाई द साउंड। इसके कहने का मतलब होता है कि हमारे कान के अंदर 3 छोटी छोटी बोन्स पाई जाती हैं जिसका नाम होता है मेलियस इनकस स्टेपिज, और ये क्या करती हैं कि जो भी साउंड आई है हमारे कान के अंदर और वह हमारे थाइम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच की है, अटैच करने के बाद जो भी वाइब्रेशन हुआ है उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई मतलब कि बढ़ाने का काम हमारा यही हमारे मिडल ईयर ही करती हैं। फिर इसके बाद आ जाता है ट्रांसमिशन टू द इनर ईयर। मतलब कि जो भी साउंड आई है पहले हमारे आउटर ईयर में फिर उसके बाद मिडल ईयर में आई है। ठीक है, मिडल ईयर में आने के बाद अब जाएगी साउंड कहाँ पे, इनर ईयर में। अब देखिए कैसे जाएंगी, तो यहाँ पे लिखा वाइब्रेशन आर सेंट टू द कॉक्लिया। जो भी वाइब्रेशन आया है यहाँ पे मैंने बोला कि जो भी वाइब्रेशन यहाँ पे आया हमारे आया था मिडल ईयर मतलब कि जो तीनों बोन्स होती हैं वह एम्पलीफाई करेंगी। एम्पलीफाई करने के बाद अब क्या करेंगी, उस साउंड को भेज देती है हमारी जो कॉक्लिया होती है मतलब कि जो घोंघे का आकार का होता है वहाँ पे भेज देती हैं। ठीक है, अब जो हमारा कॉक्लिया होता है यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं, उसके अंदर फ्लूइड पाए जाते हैं और ये हमारे फ्लूइड क्या कर देते हैं, फ्लूइड के अंदर भी हमारे पाए जाते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स पाए जाते हैं और ये हेयर सेल क्या करते हैं उस वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ साउंड रहता है तो हमारी जो ऑडिटरी नर्व के पास भेज देते हैं। अब ये ऑडिटरी नर्व उस साउंड को पकड़ के ले जाएगी हमारे ब्रेन के पास, तब हमें जाके पता चलेगा कि किस चीज़ की ये साउंड थी। तो वही लिखा गया है सिग्नल ट्रांसमिशन टू द ब्रेन, मतलब कि जो सिग्नल यहाँ तक आई है मतलब कॉक्लिया के थ्रू जो भी सिग्नल वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है, अब हमारा जो ऑडिटरी नर्व होती हैं ये क्या करेगा उस सिग्नल को भेजती हैं, कहाँ पे भेजती हैं, हमारी जो ब्रेन्स होती हैं इसके पास भेजती हैं। तब जाके हम पहचान पाते हैं कि किस चीज़ की हमारी ये आवाज़ थी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें इस समझ में आई होंगी। ठीक है, अब समझते हैं डिसऑर्डर ऑफ ईयर के बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहला जो डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं डीफनेस बोलते हैं, तो आप लिख लीजिएगा डिसऑर्डर में डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर होता है डीफनेस जिसको बोलते हैं हम बहरापन बोलते हैं, डीफनेस पहला लिख लीजिएगा। और दूसरा जो इसका डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं टिन
तो यहाँ पे टिनाइटस है, जिसका मतलब होता है कभी कभी जो साउंड आती हैं तो हमारे कान के अंदर जो होता है साए की आवाज़ आती है, सिन की आवाज़ आती है, जिसको हम बोलते हैं सिनाइटस बोलते हैं। तो ये हमारे दो डिसऑर्डर हैं। आप ईयर इन्फेक्शन भी लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, तो मैं यहाँ पे ईयर इन्फेक्शन भी लिख दे रहा हूँ, इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, जो कि हमारे डिसऑर्डर में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसका स्क्रीनशॉट पीछे जाके ज़रूर से लिख लीजिएगा, और फिजियोलॉजी तो ज़रूर से एक बार दो बार ज़रूर से देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई भी डाउट अगर आप भी आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।